गदा वासदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा। Hare Krishna Maharaj, please unmute yourself. Somebody has muted too. हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम शीघ्रदिनतरणं श्री चैतन्येश्वरम नमो विष्णुपादाय। हिंदी में होगा? हिंदी? Yes, Maharaj. Maharaj, before you start, I would like to give a brief introduction of yours to our all the devotees assembled here. So, Maharaj, we welcome you. This is ISKCON Shri Radha Gopinath Temple from ISKCON Gurugram, Sector 45. And we have our temple president, His Grace Achyut Hari Prabhu, also joined us today. And before I ask Prabhuji to welcome you, let me just give you a brief background of Maharaj to everyone. So Maharaj has joined in ISKCON Mayapur in 1978. Maharaj is a disciple of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and Maharaj is serving in Mayapur as in managerial positions. And Maharaj is native from Odisha, and Maharaj served as a temple president in Odisha from 1982 to 1987. And Maharaj's GBC zonal assignment includes India, Bangladesh, Korea, and Nepal. And Maharaj is also co-GBC and zonal secretary for North and South Korea, India, and Arunachal Pradesh, Mayapur and West Bengal, including Puri, North and Western Odisha, Bangladesh, Bihar, Jharkhand, Nepal, Sikkim, Assam, Andaman and Nicobar Islands. Maharaj is also looking at Bhutan, Meghalaya, and Tripura. So Maharaj is not only is known for his very good lectures. Maharaj also wrote many books, and some of them are Shri Kshetra Prakrima, The Final Call, Death, and a book on the pastimes of Krishna's dearest devotee entitled The Glories and Pastimes of Srimati Radharani. Maharaj can speak Hindi, English, and Bengali languages. So now I request His Grace Achyut Hari Prabhu just say a few words for the Maharaj to welcome Maharaj. Prabhuji, you can unmute yourself. I have make you co-host as well. महाराज, अब हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं अपने श्री श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल जी में। इस टेम्पल का नाम अभी 2 दिन पहले ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने दिया है, और इसका आपका पहला हम उद्घाटन समझें। इस टेम्पल के नाम के साथ आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके इस ब्लेसिंग को हम आने वाले दिनों में भी लेते रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, हमें इसके लिए ब्लेसिंग और समय देते रहिएगा। जय श्री प्रभुपाद महाराज। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। हरि बोल। तो जगन्नाथ का, श्री श्री जगन्नाथ का कथा तो अनंत है, अनंत लीला है। हर युग युग में भगवान शरीर लेके प्रकट होता है। ये मनुष्य शरीर लेके हो, नरसिंह में रूप में हो, या बराह रूप में। लेकिन इस कलियुग में भगवान दारू ब्रह्म अर्चा विग्रह रूप में आए हैं, क्योंकि कलियुग में भगवान का अवतार नहीं होता है, इसीलिए युगावतार नहीं होता है, इसीलिए उनको त्रियुग बोलते हैं। तो कलियुग में भगवान दारू ब्रह्म रूप में आता है, नाम ब्रह्म हरिनाम रूप में आता है, शब्द ब्रह्म भागवत रूप में आते हैं। तो भगवान दारू ब्रह्म रूप में आने से भी उनका लीला बहुत होता है, अनंत लीला है। हम लोग को बोल के शेष नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा बंगला भाषा में जगन्नाथ कथा हो रहा है, 7 दिन हो गया, तब भी कथा खत्म नहीं होता है।
तो एक दिन में हम लोग कितना बोल पाएंगे? ठीक है, मैं फोकस करूंगा। अभी अनवसर लीला चल रहा है। अनवसर लीला मतलब फीवर पास टाइम हम लोग बोलते हैं। जब फीवर पास टाइम शुरू होता है स्नान पूर्णिमा दिन से, भगवान को नहाते हैं। 108 कलश का पानी लेके भगवान को नहाते हैं। उसके बाद उनको बुखार पास टाइम होता है। हम लोग बोलते हैं बुखार पास टाइम, लेकिन अंदर में बहुत कुछ चल रहा है उधर। तो ऐसे 15 दिन के लिए अमावस्या तक रहेंगे। अमावस्या तक बद्ध होकर उस घर में रहेंगे, आबद्ध होकर रहेंगे, इसलिए उनको निरोधालय, हाँ, निरोधालय कृत्य बोलते हैं। तो भगवान इस 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते हैं। जगन्नाथ विग्रह जिसका घर में होता है, इस 15 दिन नहीं देखना। देखने से हाँ एक बहुत अमंगल होता है। तो हमारा इस्कॉन में क्या करते हैं ना, साल भर तो जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं। जो नहीं करना ठीक नहीं है। और तिथि पर करने से हम लोग को अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि तो इस तिथि पर भगवान परमिशन दिए हुए, इसी तिथि पर मेरे को घर से निकालो, इसी तिथि में दर्शन कर दो ना। एकादशी का तिथि होता है ना, तो तिथि में एकादशी व्रत करेंगे ना, एकादशी का फल मिलेगा। मैं एकादशी व्रत दशमी को करूंगा, अष्टमी को करूंगा, थोड़ी सी फल मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो साल भर तक हम लोग एक रथ यात्रा करते हैं। ठीक है, हम लोग वर्ल्ड में परिस्थिति दूसरा दूसरा जगह पर भिन्न भिन्न होता है। थोड़ा तो फल मिलेगा लोगों को, ठीक है। लेकिन ये जो 15 दिन के लिए बुखार पास टाइम होता है, लोगों ने हमारा इस्कॉन में कि हम लोग क्या करते हैं, साल में जब भी रथ यात्रा करते हैं उससे पहले 15 दिन जगन्नाथ को बंद कर रख देता है। अरे जगन्नाथ को बुखार पास टाइम का पीरियड है ना, जबरदस्त बुखार में डालने से होगा उनका ऊपर, तो वो सही नहीं है। हाँ, रथ यात्रा दूसरा तिथि में करने से भी सारा दुनिया में इस 15 दिन को जगन्नाथ को नहीं दर्शन करना है। उड़ीसा में तो जगन्नाथ को टॉय होता है तो उसको वो ढक देकर रखता है, दुकान में बाजार में जगन्नाथ को दिखाते नहीं। तो ये एक चीज हो गया। तो ये जगन्नाथ का 15 दिन ये बहुत गुप्त लीला हो रहा है। भगवान का 15 दिन क्या होता है अंदर में, ये 15 दिन क्यों, 20 दिन नहीं क्यों, 21 दिन क्यों नहीं? ये 15 दिन इसलिए होता है, जब भगवान जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति में सत्ययुग में पहले प्रकट हुए थे। पहले प्रकट हुए थे उस समय, तो दारू को लेके, दारू मतलब लकड़ी को लेके, जो अनंत महाराणा करके जो काठ मिस्त्री होता है, कारपेंटर, वो 15 दिन में इस विग्रह को प्रकट किए थे। इसलिए 15 दिन के लिए भगवान, हाँ, दरवाजा बंद करता है। भगवान का दरवाजा बंद होता है। अंदर में सिर्फ दैतापति लोग रहते हैं, जो सवर जाति का लोग होता है, वो लोग रह के भगवान का विग्रह को जो आप लोग देखते हैं ना पूरी ताए हुए, तो हम लोग का मंदिर में जो जगन्नाथ विग्रह होता है वो तो लकड़ी का हम लोग देखते हैं, लकड़ी का ऊपर पेंटिंग किया गया। लेकिन शास्त्र का अनुसार पुरी में जो जगन्नाथ होते हैं वो लकड़ी का स्वरूप को जो दर्शन करेगा उसका बहुत अमंगल होगा, परिवार का मंगल होगा, राष्ट्र का मंगल होगा, कभी भी नहीं दर्शन करना। तो लोग क्या करता है, ये 15 दिन में तो लकड़ी का ऊपर, हाँ, दैतापति लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। पूरा बहुत कपड़ा है, इसको निकालते हैं एक एक करके। तो लोग का विधान होता है, पहला 4 दिन में क्या करते हैं, उनको पैता लगी करते हैं, फिर इसको लेप देते हैं उसका ऊपर। पंचमी से सप्तमी तक तिल का तेल होता है, चुआ, कंपर, धुना होता है, इसको लेपन करता है। अष्टमी दिन में उनको ये लोग क्या करते हैं, एक एक तिथि में, विशेष तिथि में वो कल्पना करके, ध्यान करके, चिंतन करके भगवान को रूप देते हैं। ऐसा एक 2 तिथि होता है, उसमें भगवान का नाड़ी बनाते हैं, अर्थात भगवान का नाड़ी को कल्पना करके एक पट्ट वस्त्र, सिल्क कपड़े उनको ऊपर, हाँ, सटाते हैं।
नाड़ी हो गया। फिर उसके बाद उनको मज्जा होता है, उनका हड्डी बनाता है कल्पना करके, उनका मांस भी बनाते हैं भगवान का ऊपर, चमड़ा भी बनाता है, ऐसा करके उनको रूपदान देते हैं। बहुत विधान होता है और वो सब काम 15 दिन में संपूर्ण किया जाता है। तो एक तो हुआ 15 दिन क्यों बंद किया जाता है भगवान का मंदिर, क्योंकि 15 दिन समय लिया था वो लोग भगवान का विग्रह बनाने के लिए। उस समय एक गुप्त भाव से विग्रह बनाता है, दूसरा कोई नहीं देखना, ब्राह्मण लोग भी नहीं जाता है। हाँ, वो लोग भगवान का जो परिवार का लोग होते हैं, विश्वावसु सवर का जो परिवार का लोग होता है, वही लोग ही करते हैं। और एक भी दृष्टांत दिया गया चैतन्य चरितामृत में, 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया तार संगे क्रीड़ा कैलह निवृत्ति बसिया। ये 15 दिन भगवान महालक्ष्मी के साथ निवृत्त में, निर्जन में, हाँ वो लोग अंतरंग लीला करते हैं। इससे पहले वो जो तिथि को, पूर्णिमा तिथि को भगवान नहाते हैं और बुखार होता है, 3-4 दिन पहले एकादशी तिथि को रुक्मिणी विवाह होता है, रुक्मिणी विवाह होता है। इसीलिए लोगों ने मानते हैं रुक्मिणी के साथ शादी करने के बाद महालक्ष्मी, रुक्मिणी तो महालक्ष्मी होता है, तो भगवान 15 डेज तो उनके साथ वो बिताते हैं। तो जब ये होता है तो भगवान वो अनवसर, इसको अनवसर पीरियड बोलता है। तो रत्न सिंहासन से सब विग्रह को उतार के स्नान पूर्णिमा को स्नान मंडप पर ले जाता है। फिर जब वापस आता है उस सिंहासन पर विग्रह नहीं जाता है। एक अनवसर है, उस गर्भ मंदिर का पहले एक एरिया है, उधर बाम्बो का टाटी वालिंग करके उधर भगवान को रख के ये सब व्यवस्था किया जाता है। और वो जो 15 दिन होता है, तो 15 दिन भगवान को जैसा राइस, दाल, सब्जी हर रोज जैसा भोग चढ़ाते हैं वो नहीं लगता है। वो 15 दिन भगवान को पथ्य दिया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया जाता है। और एक अच्छा बात है, ये 15 दिन का सेवा करते हैं दैतापति जो सवर जाति से आते हैं। देखो भगवान कितना कृपालु है, जगन्नाथ का संस्कृति कितना महान है। 11 महीना ब्राह्मण लोग सेवा करेंगे, अरे 1 महीना सवर जाति जो अस्पृश्य है, जिनको स्पर्श करने से नहाने पड़ता है, वो लोग जाके भगवान का सबसे इंटीमेट सर्विस करते हैं। और एक बात में सुना, देखो भगवान मंदिर में कितना नीति नियम निष्ठा चलता है, लेकिन ये 15 दिन ये जो सवर लोग होता है ना, भगवान को जिधर निर्माण करते हैं अंदर में भगवान जिधर रहते हैं गर्भगृह में, उधर भगवान का साथ बैठ के खाते हैं। वो झूठा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, साथ में बैठ खाते हैं तो खाते हैं, खाने के बाद उस घर को बहिष्कार भी नहीं करते हैं। तो जो भगवान का निवेदन होता है वो 15 दिन तक इधर ही रहेगा, वो लोग सिर्फ खाएंगे। 15 दिन के बाद जब वो प्रसाद निकालेंगे, पूरा फ्रेश जैसा, इसलिए कितना सुगंध है, कितना फ्रेश है, हाँ ऐसा होता है। तो थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ लीला बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। अभी इस्कॉन वालों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी पूरी में जो हो रहा है कभी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, और दुनिया में किधर भी नहीं हो पाए। उधर जो रिचुअल चल रहा है कभी किधर भी नहीं कर पाएंगे। तभी थोड़ा आइडिया हम लोग हो जाएगा, इसमें क्या होता है थोड़ा अंदाज लग जाएगा हम लोग को। तो उधर वो क्या करते हैं, पुष्प फल मूल इसको देते हैं, भगवान को शरबत खिलाते हैं, दूध का सर खिलाते हैं, दूध का क्या है मलाई, मलाई, मलाई में कर्पूर, चंदन, जायफल ये सब मिला के भगवान को पिलाते हैं। ट्राइबल लोग होता है ना, ये ट्राइबल लोग को भगवान को कुक्ड फूड खिला नहीं पाएंगे, वो ब्राह्मण लोग कुक्ड फूड खिलाएंगे। नॉन कुक्ड जो होता है तो भगवान को उसको खिलाते हैं, फ्रूट्स, वेराइटीज फ्रूट्स भी खिलाते हैं। तो ऐसा, और उधर भी ये भी पालन करते हैं। जब भगवान का वो अनवसर लीला चल रहा है उस समय ऐसा विधान होता है,
जोर से कोई बात नहीं करना, कोई गाना नहीं बोलना, कोई वाद्य इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाना, नहीं नाचना, गुस्सा करके बात नहीं करना, कुछ भी आवाज नहीं करना, पत्थर या लकड़ी को बजाना ऐसा नहीं करना, अंग संग नहीं करना, उस समय में सुगंध व्यवहार नहीं करना, हाँ, और बहुत सारी ऐसा नियम वो लोग उधर पालन करते हैं। तो इसी के बारे में गिव मी वॉच, इसके बारे में एक दो लीला में बताऊंगा आपको। मैं बताया थोड़ा उधर क्या हो रहा है, और तो बहुत कुछ हो रहा है, तब भी ये मैं थोड़ा कुछ बताया ये अनवसर लीला के बारे में। तो 15 दिन बंद है, कोई किसी को दर्शन नहीं मिलेगा, जो दर्शन करेगा उसको अमंगल हो जाएगा, वो देश को अमंगल हो जाएगा, वो जिधर वो आदमी रहेगा वो देश भी हाँ बर्बाद हो जाएगा, जो भगवान को उसी समय में दर्शन करते हैं, इसे शास्त्र में बताते हैं। तो एक बार एक अलवर आए थे, अलवर दक्षिण भारत से होता है ना, अलबंदर आचार्य, अलबंदर आचार्य अलवर बोलते हैं दक्षिण भारत में भक्त लोगों को। वो लोग को उनको शास्त्र में ऐसा, शास्त्र में देखा परम ब्रह्म भगवान पुरी में प्रकट हुए, तो उनको ऐसा मन में आया मैं जाऊं दर्शन करूं, जीवन का सार्थक हो जाएगा, इस धरती पर परम ब्रह्म प्रकट हुए, उनका दर्शन नहीं करूंगा क्या जीवन का क्या फल है, जीवन तो बेकार हो जाएगा मेरा। तो पुरी आ गए बहुत उत्कंठ का साथ, हाँ प्रेम के साथ पुरी आ गए जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। लेकिन उस समय वो अनवसर का पीरियड था, 15 दिन दरवाजा बंद है। तो उन्होंने आके अलबंदर आचार्य ने बताया मेरे को भगवान को दर्शन करना है। तो पंडा लोग बताए नहीं अभी भगवान को बुखार होता है। अरे ये क्या बकवासी करते हो, भगवान को थोड़ा बुखार होता है, परम ब्रह्म है, उनका कैसे बुखार होगा। हाँ अरे हम लोग बद्ध जीव है, हमको मच्छर काटते हैं, ठंडी लग जाता है, बुखार, तुम्हारा भगवान को बुखार नहीं होता है। क्योंकि साउथ इंडियन लोग होता है ना, ऐश्वर्य मार्ग का लोग होता है, ये लोग भगवान को भगवान करके ही जानते हैं, लेकिन भगवान को भगवान करके जानकारी करने से ऊपर और कुछ है, कैसा भगवान को हम लोग जानकारी करेंगे, ये साउथ इंडियन लोगों को मालूम नहीं है। वो तो ऐश्वर्य मार्ग में नारायण को उपासना करते हैं ना, इसीलिए लोग सोचते हैं ना भगवान का कोई बुखार नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रेम से भगवान को मानते हैं ना, माँ जसोदा जैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नियंत्रण करता होता है, सबको जो साजा देने वाला होता है, तो माँ जसोदा उनको लाठी लेके साजा देने के लिए जाता है। ब्रह्मा शिव जिनको स्तव स्तुति गान करके संतुष्ट करते हैं, माँ जसोदा उनको डांटते हैं और गाली देते हैं। लेकिन ऐश्वर्य मार्ग में जो भक्त होता है ये सब समझ नहीं पाएंगे भगवान क्यों बुखार होता है। तो उनका शरीर को विग्रह संस्कार किया जाता है, उसमें लक्ष्मी देव के साथ उनको गुप्त लीला होता है। और ये भी होता है भगवान क्यों बुखार पास टाइम करता है ना, बुखार पास टाइम करेंगे तो भक्त उनका सेवा नजदीक में आके सेवा कर पाएगा। भगवान का बीमार नहीं है, लेकिन बीमार होने से भक्त उनको सेवा का मौका मिलेगा, जिस सेवा से भक्त का हाँ भक्त उद्धार मिलेगा। हाँ। तो इसीलिए हुआ पूरी पंडा ने होता नहीं तुम्हारा भगवान को बुखार नहीं होता है, लेकिन हमारा भगवान को बुखार होता है, 15 दिन रोको। ये अलबंदर जो थे वो रोकने वाला नहीं थे, वो रोकने वाला नहीं थे, वो चाहते नहीं मेरे को अभी दर्शन करना है। तो उनमें मन में ऐसा भाव आया मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो जीवन को रख के क्या फायदा है, इस जीवन को मैं आत्महत्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं समुद्र में जाकर डूब के मर जाऊंगा। ऐसा विचार करके मंदिर से निकले पड़े, निकलते सीधा दक्षिण दिशा में चलने लगे। दक्षिण दिशा समुद्र है, उधर डूब के आत्महत्या कर। तो जब ऐसा जाते थे तो
भगवान जगन्नाथ अंतर्जामी, उनको मालूम हो गया मेरा भक्त दर्शन करने के लिए आया, अभी मेरा दर्शन मिला नहीं, अभी डूब के मरने के लिए जाते हैं, आत्महत्या करेगा तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो हनुमान को बोले अरे जाओ उसको बोला कि ले आओ। उसको विश्वास नहीं होता है मेरा बुखार हुआ है, उसको बताओ मेरा बुखार है, उसको आने के लिए बोला, आत्महत्या नहीं करेगा वो मेरे को दर्शन कर पाएगा, आने के लिए बोलो। तो हनुमान ने कहा पीछे। तो ये अलबंदर आचार्य, हाँ उनको ऐसा मालूम है पीछे कोई आता है, तो पीछे घूम के देखा बहुत बड़ा हनुमान, 30 फीट का बहुत बड़ा हनुमान उनका पीछे बचे आता है। तो आलवार जी ने पूछे क्या बात है, तो हनुमान को समझाए देखो भगवान जगन्नाथ स्वयं मेरे को भेजे तुम्हारे लिए, तुम आत्महत्या मत करो, तुम वापस जाओ। हाँ भगवान का बुखार सही होता है, उनको बीमार है, तुमको क्यों विश्वास नहीं होता है, तुम आओ तुम भगवान को दर्शन कर पाएंगे। तो अलबंदर पूछा मैं अभी जाऊंगा अभी दर्शन मिलेगा, नहीं अभी कैसे मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा। तो ये बोला तब ठीक है, तब मैं जाता हूँ, अभी आत्महत्या करूंगा, अभी नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं रखना, मैं डूब के मर जाऊंगा। तो हनुमान ने बहुत उनको समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो सुनाए नहीं बात। तो हनुमान फिर वापस चले गए, अलबंदर आचार्य ने फिर चलने लगे। लेकिन क्या हुआ इसका बीच में, जब अलबंदर जी उस समय तो ऐसा अभी जैसा मकान है, रास्ता है, हम लोग जा सकते हैं समुद्र से, मंदिर से समुद्र जाने का कई रास्ता है, हम लोग देखते हुए जा सकते हैं। लेकिन उस समय तो पूरी शहर नहीं था, इतना घर मकान नहीं था, रास्ता नहीं था, वो जंगल था। तो जंगल में जब जंगल मंदिर से निकल पड़ा, दक्षिण दिशा में सीधा जाने से समुद्र मिल जाएगा। लेकिन जब जंगल का बीच में एक बात करता था, वो अलबंदर के साथ आलू और हनुमान के साथ बात करता था, बात करते होते होकर ही वो दिशा भूल गया, कौन सा दिशा में जाऊंगा, दक्षिण दिशा में गया नहीं, वो पश्चिम दिशा पर जाने लगा। हाँ जंगल का बीच में मालूम नहीं होता है क्या दक्षिण है, क्या पूर्व है, क्या उत्तर है, मालूम नहीं पड़ा। तो वो भूल से बस ये भगवान का इच्छा है, हाँ तो भगवान की इच्छा से सब भूल गया, वो पश्चिम दिशा पर चलने लगा। 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। वो जितना जाता है उनका मन में भगवान को देख नहीं पाता है और बहुत उद्ग्रीव होता है, बहुत उनका मन में भक्ति इतना तीव्र है, इतना तीव्र भाव मन में उनका है, इतना विरह भाव को अनुभव करता है, मैं भगवान को देख नहीं पाया, भगवान को देख नहीं पाया। तो 20 किलोमीटर हो गया, जब ब्रह्मगिर में पहुंचा तो उनका मन में हृदय में भक्ति भाव इतना तीव्र हुआ था, इतना तीव्र विरह अनुभव करते थे। तो सबसे आपको छुपा के रखने वाला सर्व समर्थ भगवान जगन्नाथ, तो उनका भक्त का सामने में और आपको छुपा के रख नहीं पाए, और छुपा के रखने के समर्थ उनका नहीं रहा। तो इसीलिए जगन्नाथ आलवार के पास उधर प्रकट हो गए, लेकिन चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। क्या तो भावग्रह जनार्दन है, जे जथा मांग प्रबंधन तांग तथैव भजामि हम। तो आलवार लोग तो नारायण का भक्त थे, इसीलिए जगन्नाथ नारायण चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो गए, तो उनका नाम हुआ अलवारनाथ। तो अभी होते उनका नाम अलारनाथ हो गया। तो ये जो 15 दिन इसीलिए अभी भी ये जो 15 दिन भगवान जगन्नाथ कोई दर्शन नहीं कर पाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाते थे, उनका विरह को कमाने के लिए, प्रशमित करने के लिए वो जाते थे, अलारनाथ जाते थे, उधर 15 दिन रुकते थे। तो उसी स्मृति में आज तक भी हजारों लोग सब जाते हैं। इस 15 दिन अलारनाथ में बहुत बड़ा उत्सव होता है, जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाएंगे, उधर ही लोग जाते हैं। महाप्रभु जो प्रथम बार गए उधर अलारनाथ को प्रणाम करने के लिए, तो जो जमीन पर प्रणाम किया उसको पत्थर का ऊपर था, चट्टान था, पत्थर का फ्लोरिंग था, तो उनका भक्ति से वो पत्थर गीला हो गया, उनका शरीर का प्रिंट
आज तक भी आप देख पाएंगे। तो ऐसा अलारनाथ के बारे में और बहुत लीला है, लेकिन ये एक लीला हुआ इस अनावसर समय का समय। इसीलिए अनावसर समय में भगवान अलारनाथ को भगवान भक्त लोग अलारनाथ को दर्शन करते हुए जगन्नाथ का अदर्शन का विरह, दर्शन का बगैर जो विरह भाव को लोग कमाते हैं, लाघव करते हैं। तो इस जो अनावसर होता है, इसका अंदर में भगवान का बहुत गुप्त लीला, रहस्यमय लीला होता है। जो लोग मानते हैं तो भक्ति से मानते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, एक कर्माम गिरी करके एक बहुत बड़ा भारत का प्रसिद्ध तांत्रिक था, वो नॉर्थ इंडिया से आया। एक साउथ इंडिया आने वाला अलवार का लीला हुआ, और एक नॉर्थ इंडिया से आने वाला और एक लीला हुआ। वो तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक था, भारत में बहुत प्रसिद्ध था। तो ये तो अलवर एक भक्त थे, उनको भगा दिए पंडा लोग, लेकिन ये तो थोड़ा तांत्रिक था, उनके साथ कैसा लीला हुआ सुनिए। तो तांत्रिक शास्त्र में पढ़ा, वो शास्त्र में ऐसा पढ़ा कि भगवान परम ब्रह्म पुरी में दर्शन देते हैं। तो बोला ठीक है, मैं जाके दर्शन करूंगा। तो दर्शन करने के लिए आया, उस समय में आया, इस अनवसर समय में, इस 15 डेज जब फीवर पास टाइम चलता था, बुखार लीला भगवान का चलता था। तो बोला दरवाजा बंद। क्यों दरवाजा बंद? भगवान का बुखार पास टाइम होता है। अरे क्या बकवास करते हो, भगवान को बुखार होता है? मूर्ख लोग तुम हो, तुम सब धंधाबाजी करते हो। हजारों लोग आते हैं, दर्शन नहीं कर पाता है, दर्शन से वंचित होता है। दरवाजा खोलो, मैं दर्शन करूंगा। सब लोग डर गए, वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है। तो बोले नहीं, हम लोग पंडा लोग बोले हम लोग तो खोल नहीं पाएंगे, ये मंदिर का राजा का है, तुम जाओ, तुम राजा का समझाओ, राजा निर्देश देंगे तो हम लोग मंदिर खोलते हैं। तो कर्मम गिरी फिर राजा के पास गया। राजा उधर से उससे 30-40 किलोमीटर दूर में राजा रहते थे। तो राजा के पास गया, कामेश्वर देव। कामेश्वर देव राजा थे, उस समय राजत्व करते थे उत्कल में। तो उनके पास गया तो उनको बोला ये क्या हो रहा है तुम्हारा? पूजा, मंदिर का पुजारी लोग दरवाजा बंद कर दिए, हजारों लोग दर्शन से वंचित होता है, और उन लोग ऐसा एक अंधविश्वास है कि भगवान को बुखार होता है। ये पूरा से पूरा अंधविश्वास है, ये सही बात नहीं है। थोड़ा लोग को बोल दो, मैं दर्शन करूंगा। तो राजा ने बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखो भगवान को बुखार होता है नहीं होता है, जो कुछ भी हो, ये तो परंपरा है। परंपरा में चल रहा है, मैं क्या करूं? तो तांत्रिक ने समझाया नहीं नहीं, आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ नहीं उधर, आप आइए ना, मैं अभी आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। अंदर में कुछ विशेष, कुछ लीला नहीं होता है, विशेष कुछ कार्यक्रम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं तांत्रिक हूँ, मैं जाके तुमको समझाऊं। राजा नहीं सुनता था, तो बोला आप आओ मेरे साथ। वो तांत्रिक क्या किया, एक केला का पेड़ में चढ़ गया। केला का पेड़ में उठ के वो पेड़ को लेके आसमान में उड़ते हुए चला गया, पूरी चला आया। तो राजा को देख के पूरा भरोसा आ गया, अरे इतना महान तांत्रिक है, पेड़ का ऊपर उठ के चढ़ते हुए उड़ते चला गया। तो राजा भी उसका पीछे घोड़ा में सवार होके आना शुरू कर दिया। तो कर्मागिरी तांत्रिक वो आके पुरी में पहुंच गए। तो वो तो तांत्रिक थे जो कोई रूप को धारण कर पाए। तो एक भौर का रूप धारण किए, भौरा का रूप धारण किए, बम्बल भी भौरा का भी धारण करके भगवान का गर्भ को, जिधर भगवान थे उसका अंदर में घुस गए। तो सोचते थे मैं भगवान का दर्शन करूंगा, लेकिन उधर देखा एक कमल का फूल था, और कमल का फूल के ऊपर के दिव्य सुंदर नारी बैठे थे, देवी, और वो हंसते थे। तो कर्मागिरी जो भौरा का रूप लेके गए, तो देवी के प्रति तो आकृष्ट नहीं हुए,
लेकिन भंवरा का रूप ग्रहण करने के नाते जो कमल का फूल का जो गंध सुगंध इससे आकृष्ट हो गए। भंवर तो आकृष्ट होता है ना कमल का गंध से सुगंध से, तो आकृष्ट होके भंवरा रूप में कर्मम गिरी तांत्रिक ने क्या किया, कमल का अंदर जाके बैठ गए। तो कमल का अंदर में बैठ गए तो कमल आस्ते आस्ते बुझने लगा, बुझने क्या बंद होने लगा। हाँ बंद हो गया। तो बंद जब हो गया वो भंवर रूप में तो श्वास प्रश्वास नहीं ले पाए, बंद हो गया, अवस्था बहुत बुरा हो गया। तो प्रार्थना करने लगे भगवान को, बचाओ बचाओ बचाओ। कर्मामगिरी जो तांत्रिक था वो कर्मामेश्वर महादेव का भक्त थे, कर्मामेश्वर महादेव को मानते थे, पूजा करते थे। तो बहुत कर्मामेश्वर महादेव को प्रार्थना किए, जगन्नाथ को प्रार्थना किए, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। फिर वो कमल फिर खोलने लगे। हाँ तब भंवर रूप में जो तांत्रिक थे वो फिर उस भगवान का मंदिर से निकल के आए, केला का पेड़ पर फिर बैठ गए। तो अभी राजा का आने का टाइम हो गया। तो तांत्रिक ने सोचते हैं क्या करूं, मैं तो राजा को वचन देकर आया, जब मैं तुमको दिखाऊंगा अंदर में कुछ नहीं होता है तो मेरे को फिर जाने पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो। भंवर रूप में गया मैं तो कमल का सुगंध में आकृष्ट हो गया, हालत खराब हो गया। अभी भंवर रूप नहीं लिया, वो क्या क्या आपको अदृश्य कर दिया। ऐसा हो कर सकता है, तांत्रिक लोग ने ऐसा कर सकता है। और जब जगन्नाथ का सेवा लोग घर में जाते थे उस समय अंदर घुस गया। तो अंदर घुस गया, अंदर में घुस के देखा अंधकार है, कोई सेवक नहीं, कोई नहीं उधर। जगन्नाथ बलदेव उधर को देख नहीं पाया। वो देखा 8 दिशा में, अष्ट दिशा में अष्ट देवी, सुंदर देवी लोग खड़ी हुई थे और बहुत जोर से हंसते थे हंसते थे हंसते थे। देख के वो भयभीत हो गया। तो भयभीत होकर साथ साथ मंदिर छोड़ के भाग गया। तो भाग के बाहर आ गया। उस समय राजा आ गए, मिल गए। तो राजा पूछे कर्मामगिरी तांत्रिक जी क्या, बोलो चलो क्या मेरे को दिखाएंगे। और कर्मार की क्या दिखाएगा, वो जो देख के आया उससे तो उसका हालत खराब है, और राजा को क्या दिखाएगा। तो फिर राजा को बोला हाँ जब मैं सारा भारत में मैं तंत्र का प्राधान्य को प्रतिष्ठा किया, लेकिन पुरी में आके जगन्नाथ के पास मेरा तंत्र फेल हो गया। और जो जो देखा सब बताया राजा को। हाँ मैं बहुत भूल कर लिया। हाँ मेरे को मैं विश्वास किया नहीं, तो अभी मेरा पूर्ण विश्वास हो गया। इस स्थान का महत्व मेरे को मालूम हो गया। राजा तुम मेरे को कृपा कर इधर थोड़ा सा जगह मेरे को दे दो, मैं इस स्थान को छोड़ के और धरती पर किधर ही नहीं जाऊंगा। तो ये भगवान का जो गुप्त रहस्य लीला हो रहा है, हाँ उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ये ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स गोइंग ऑन। वो तांत्रिक लोगों ने लोग विश्वास किए, तो राजा ने उनको स्थान दिए उधर कर्मामेश्वर महादेव को प्रतिष्ठा करके। कर्मामगिरी जो तांत्रिक वो अवस्थान किए, आज भी वो उनका संस्था है उधर, उनका आश्रम है मैं सुना। और मंदिर वंदिर सब टूटा हो गया क्योंकि वो संस्कार नहीं करते हैं। लेकिन कर्मामगिरी कर्मामेश्वर महादेव का मंदिर आज भी उधर है। तो ऐसा जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होता है ना, वो स्नान यात्रा से शुरू होता है। स्नान यात्रा होता है, फिर अनावसर होता है, फिर नवजौवन वेश होता है, पहंड विजय होता है, फिर रथ यात्रा होता है। रथ यात्रा से फिर गुंडीचा प्रवेश होता है, फिर रिटर्न रथ होता है, नीलाद्रि विजय होता है। कई अनुष्ठान को लेके ये पूर्ण रथ यात्रा होता है। ऐसा हम लोग जैसा इस्कॉन में दोपहर को जाता है 2-4 घंटे घुमा के घर में आ जाता है, पूरी में ऐसा नहीं होता है। पूरी में 7 दिन तक भगवान नीलाचल को छोड़ के सुंदराचल में जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर नीलाचल होता है और गुंडीचा मंदिर सुंदराचल होता है, जो अभिन्न वृंदावन है। तो जगन्नाथ का वो जन्म स्थान होता है। नीलाचल में जगन्नाथ मंदिर में भगवान रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, और सुंदराचल में महावेदी आड़प मंडप पर बैठते हैं। और शास्त्र में बोला जाता है जब भगवान जगन्नाथ मंदिर में होते हैं बहुत कृपालु होता है।
और जब मंदिर छोड़ के रथ पर सवार होते हैं उनका कृपा का प्रभाव और बढ़ जाता है। फिर रथ से उतरते हुए जब गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका कृपा का और सीमा नहीं रहता है, इतना कृपा होता है उनका। इसलिए मेरे शास्त्र में वर्णन आता है, आप लोग जगन्नाथ मंदिर में जाके जगन्नाथ को 10,000 बार दर्शन करेंगे 10 साल तक, जो फल को प्राप्त करते हो तो उसी फल को आप प्राप्त कर पाएंगे गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन करने से। भगवान जो 7 दिन रहते हैं, आड़प दर्शन बोलते हैं उसको, स्पेशल दर्शन। इस दर्शन का महात्म्य इतना होता है, जीव को उद्धार करने के लिए भगवान जब उनका जन्म स्थान पर जाता है इतना खुश हो जाता है, जीव को शायद बहुत से बहुत कृपा करुणा देते हैं। आप लोग इस साल तो नहीं हो सकता है, भविष्य में जब सब परिस्थिति ठीक हो जाएगा एक साल जाके भगवान को गुंडीचा मंदिर में दर्शन कीजिए। फिर ये भी बताते हैं गुंडीचा मंदिर में भगवान को दिन में जाके दर्शन करके जो फल मिलेगा उसमें रात को जाकर दर्शन करने से बहुत बहुत गुना ज्यादा फल मिलेगा। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। महाराज वी हैव सम मोर टाइम, एक और लीला शेयर कर सकते हैं आप? एनी प्रश्न, कोई प्रश्न है? 60 बस में लिख सकता है, नहीं तो बोल हैंड सकते हैं। रेज कर सकते हैं। महाराज वी हैव सम टाइम, अगर आप चाहें तो आप और कथा कर सकते हैं, कंटिन्यू। वी हैव टाइम टिल 8:45। ना हमारा टाइम है, लेकिन हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो 10-15 मिनट में नहीं हो सकता है, इसलिए उसके बाद फिर लोग प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए कोई प्रश्न होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी 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 महाराज। तो हमारे हिज ग्रेस मृदुल गोविंद प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडो प्रणाम महाराज। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जैसे आपने बताया अभी कि घर में अगर छोटा डीटी है जगन्नाथ स्वतंत्र मानेगा तो उनके भी दर्शन नहीं करने चाहिए 15 दिन के लिए, उनको हाँ? कवर करके रखना चाहिए, उनको कवर करके रखना चाहिए। हाँ हाँ, घर में भी? कपड़ा देके कवर कर दो। अच्छा, तो उनको भोग वोग ऑफर करने के लिए फिर कैसे? देखो आपके पास जगन्नाथ होता है, राधा कृष्ण गौरनिता ही होता है, तो हाँ राधा कृष्ण गौरनिता का जैसे नॉर्मल भोग लगाते हैं भोग लगाए। और हाँ आपके पास सिर्फ जगन्नाथ होते हैं तो उनको अन्न भोग मत लगाए। उनके लिए आप पनीर दे सकते हैं, बॉयल सब्जी दे सकते हैं, जैसे हमारा इस्कॉन में देते हैं। अच्छा पूरी में जो होता है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो हाँ फल दे सकते हैं, जगन्नाथ को ऑफरिंग करो। हाँ हाँ हाँ, और नहीं तो जगन्नाथ चित्रपट रख सकते हैं, मूर्ति नहीं, चित्रपट दर्शन कर पाएंगे। हाँ हाँ और कुछ भोग आप ऑफरिंग खाने के लिए ऑफरिंग करने पड़ते हैं तो चावल दाल सब्जी, तो चित्रपट का ऑफरिंग कीजिए। अच्छा। ठीक है। तो महाराज उनको कवर करके वहीं पर रख सकते हैं, क्यों अलग रखना पड़ेगा कवर करके? वहीं पर रखे, अलग इतना विधान हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा आपको जैसा सुविधा होता है, दूसरा जगह है तो दूसरा जगह में रखिए, हाँ हाँ दैट डिपेंड्स क्या फैसिलिटी है। नहीं उधर रखे तो उधर रख सकते हैं, ओके ओके। दूसरा जगह आपका है तो दूसरा जगह पर भी रख सकते हैं। धन्यवाद महाराज, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपने, हम लोगों को तो मालूम नहीं था ये बिल्कुल भी। सब अधिकतर लोग घर में होता है, बट आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल नो इट। Why is there Leela of Jagannath becoming ill? How can God become ill? मैं तो बताया ना, भगवान को, भगवान आत्माराम होता है, भगवान को तो भूख नहीं लगना चाहिए, लेकिन आत्माराम होने से आत्मा में रमन करता है, वो नित्य तृप्त होता है, वो आत्माराम भूख नहीं लगना है। लेकिन जब कृष्ण भगवान गोपाल रूप में नींद से जागते हैं, साथ भूख लग जाता है, तो माँ जसोदा दूध पिलाते हैं, जो भगवान परम ब्रह्म नित्य तृप्त होता है, दूध पिलाते चूल्हा का ऊपर दूध उबल जाता था, इसलिए बच्चा को रख के चले गए, तो कृष्ण भगवान ने अतृप्त हो गए। भगवान का अंदर गुस्सा आ जाता है, रजोगुण तमोगुण से गुस्सा होता है, क्रोध आता है, भगवान क्रोधित हो जाते। क्यों ऐसा होता है? ये होता है इसीलिए भगवान भवग्रह जनार्दन होता है,
भक्त का भाव है, मैं भगवान का सेवा करूंगा, वात्सल्य रस में सेवा करूंगा, तो इसीलिए भगवान उसी उसी भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान का अंदर में सब अच्छा गुण है, 18 क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज परम ब्रह्म का अंदर में नहीं होता है। लेकिन भक्त को लीला में, उनको लीला को पुष्टि साधन करने के लिए भगवान के अंदर में ये जैसा भगवान चिंतित होते हैं, क्रोधित होते हैं, भगवान मोहित भी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, ये सब होता है सिर्फ भक्त को भाव रेसिप्रोकेशन करने के लिए। तो भगवान को बुखार नहीं होगा तो भक्त जाके उनको, मेरा भगवान को क्या हो गया, मैं थोड़ा सेवा करूंगा, कैसा कर पाएगा, इसीलिए करते हैं। ठीक है, अभी थैंक यू सो मच महाराज। एक और हैंड रेज है, हिज ग्रेस दशरथी प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज, आपके चरण में दंडवत प्रणाम। महाराज, भगवान की लीला के ऊपर एक बार छोटा सा डाउट है, थोड़ा जानना चाहता हूँ। जगन्नाथ भगवान जैसे सबर जात को इतना कृपा दिए कि उन्हीं के सब अंतरंग सेवा कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों सबर जात के उनको विशेष कृपा क्यों हुई? और दूसरा मेरा प्रश्न है, जो विश्वावसु है, ये का जरा सबर से इनका कोई संबंध है? इसके बारे में थोड़ा पुष्टिकरण करेंगे महाराज। हाँ, मैं सुना ऐसा है, जो जरा सबर विश्वावसु रूप में आए थे, जरा सबर जो थे विश्वावसु रूप में आए, ऐसा सुना मैं। और भगवान सबर जाति को क्यों इतना करते हैं, तो ये भगवान का स्वभाव होता है, वो भक्त वत्सल होता है। भगवान जगन्नाथ विशेष करके दुनिया लोग को दिखाना चाहते हैं, तो मैं तुमको जो सबसे अस्पृश्य मानते हो, नीचू करके मानते हो, वो मेरा बहुत प्रिय होता है, सिर्फ मेरा भक्त होता है, भक्त नहीं, प्रिय नहीं, मेरा परिवार का लोग होता है। वो द्वैतपति लोग होता है, भगवान उनको परिवार करके मानते हैं। तो भगवान ने जगन्नाथ स्वरूप में, और दूसरा जगह पर नहीं होता है। देखो, हमारा श्रीरंगम में नहीं ऐसा सिस्टम है, हाँ, और हमारा तिरुपति में नहीं, नाथद्वार में नहीं, सिर्फ पुरी में ही ऐसा ही है। इधर बहुत उन्नत ब्राह्मण लोग सेवा करता है, और सबसे निकृष्ट सबर लोग भी सेवा करता है। ये भगवान का एक जगन्नाथ स्वरूप में इनका विशेष गुण होता है। और क्यों होता है? देखो, भगवान परम ब्रह्म का स्वरूप लक्षण होता है, परस्पर विरुद्ध गुणावली का समाहार है। परस्पर विरुद्ध, एक्सट्रीम, वो अनुर अनियान होता है, महत्व महान भी होता है, समझते हैं? इतना बड़ा है तो उनका शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, इतना बड़ा है। और इतना छोटा हो जाता है, अंडा अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ, एक परमाणु के अंदर में घुस जाते हैं, ये भगवान होता है। वैसा माफिक जगन्नाथपुरी में परम ब्रह्म का एक गुण है, सबसे स्ट्रिक्ट है, हाई क्वालिटी पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट है। और सबसे लो क्वालिटी लोग पूजा करता है, सबसे निकृष्ट जो सवर होते हैं, आदिवासी लोग तो निकृष्ट होता है, इस सवर जाति लोग आदिवासियों में भी और निकृष्ट है। आदिवासी लोग को भी इसको स्पर्श नहीं करते हैं, गांव में रखते नहीं। कितना बड़ा आदर्श स्थापन किया जगन्नाथ ने, देखिए। समाहं सर्वभूतेषु न मे दोषस्ति प्रिय, इनका प्रमाण देखिए। तो जगन्नाथ मंदिर में बहुत रेस्ट्रिक्शन है, नीति नियम निष्ठा है, और जगन्नाथ सबसे लूज है। कोई मंदिर में ऐसा दिन में प्रवेश करते हैं, जगह स्पर्श कर देते हैं, कोई बच्चे पेशाब कर देते हैं, तो पूरा धुलाई होता है, सब परिष्कार होता है, महास्नान होता है। और वो जगन्नाथ भी रथ में आ जाता है, से चांडाल हो ब्राह्मण हो, सब जगह उनको आलिंगन करते हैं, पकड़ देते हैं, बस। इसीलिए जगन्नाथ बहुत कृपालु होता है। और जगन्नाथ सवर लोगों को सेवा का मौका नहीं देते थे, तो हम लोग का क्या हालत होता था? हम लोग तो सबर है, सब कलयुग में सब लोग सबर है, हम लोग सबर है, पाश्चात्य से म्लेच्छा जवान सब सबर है। हाँ, तो इसीलिए आज वो जगत का नाथ होता है। इसीलिए जगत जो सबर होता है, जगत का बाहर नहीं होता है। ब्राह्मण भी जगत का अंदर में है, सबर भी जगत का अंदर में है। इसलिए वो नारायण कृष्ण राम वामन रूप में नहीं आए, वो जगतनाथ रूप में आए। मैं सबका नाथ हूँ, जो ये जगत में है मैं उनका नाथ हूँ।
सबका मेरा सेवा का मौका मिलेगा, तुम्हारा अधिकार के अनुसार तुमको सेवा का मौका मिलेगा। क्या है? महाराज ये क्वेश्चन आया चैट बॉक्स पे कि वॉट ये बहुत शबरी। कुछ चार्ट में है, मैं देखता हूँ। जी जी महाराज। What Sabari also from Sabarjati? Yes, Sabari. Sabari देखो रामचंद्र ने उनको ये लोग सेवा क्या करेंगे? ये लोग को सेवा करते हैं, भगवान के साथ बैठ के खाते हैं, भगवान का घर में झूठा फेंक के रखते हैं। भगवान जो घर में रहते हैं 15 दिन ये लोग झूठा फेंक के रखते हैं, रामचंद्र झूठा खा लिया। हाँ, ये भगवान कितना महान था देखिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक्स फॉर। It was unheard before. You mentioned that Sabarjati Daitas create different limbs of the Lord on each special tithi during Anavasar 10 days, Napi, Maja, skin, etc. But we also hear that Lord's body is not made of Panchabhutas. So how understand this? Definitely not Panchabhuta, but it's beyond that. But हम लोग के लिए पंचभूत जैसा, जैसा भगवान कृष्ण, उनका बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन जब वो जारा सबर उनको धनुष बाण तीर विद्ध किया तो भगवान एक शरीर में चले गए, सुधाम चले गए और एक पंचभूत शरीर को रख के गए। वो लीला करते हैं। जब द्रौपदी ने, जब भगवान का हाथ कट गया, आप सुने हुए, भगवान का हाथ कट गया, अंगुली कट गया था, द्रौपदी ने उन्होंने खून निकाला, तो सब रानी लोगों ने बैंडेड खोजते थे किधर से केले। द्रौपदी ने उनको साड़ी को फाड़ के बांध दिया। तो भगवान का, कृष्ण का अंदर खून नहीं, ट्रांसेंडेंटल है। तो यही है वैशिष्ट। अज पिशन अभयात्मा भूतनांग, वो अज होने से भी जन्म लेते हैं। अज है उनका नाम, फिर जन्म लेते हैं भक्त को, हाँ, आनंद देने के लिए, भक्त को सेवा लेने के लिए, भक्त को विश्वास देने के लिए, वैसा माफिक। हाँ, वो साकार स्वरूप होता है जब तब उनका मंदिर शरीर में जो खून होता है, जो मांस होता है, ये भी ट्रांसेंडेंटल होता है, ये भी ट्रांसेंडेंटल होता है। भगवान का संपर्क तो जो कुछ होता है वो त्रिगुणातीत होता है। वो देखने के लिए जैसे प्रसाद, हाँ, प्रसाद देखने के लिए तो जैसे प्रसाद लगता है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल होता है ना। उसमें से क्या होता है ना, जैसे भगवान को भोग चढ़ाता है, जो मंत्र पाठ होता है, वो देखने के लिए अर्ण है, लेकिन अर्णत्व से, अर्णत्व को निकाल के ब्रह्मत्व को आरोप किया जाता है, समझते हैं? मंत्र का द्वारा वो देखने के लिए चावल है, दाल है, सब्जी है, लेकिन चावल, दाल, सब्जी सब मटेरियल है, लेकिन जगन्नाथ प्रसाद मटेरियल नहीं है, इसमें ब्रह्मत्व प्राप्त। हाँ, अर्ण ब्रह्म बोला जाता है, जैसे दारू ब्रह्म बोला जाता है। तो देखने के लिए दारू है, देखने के लिए कल्पना करके, हाँ, साकार भाव को आरोप मन में ध्यान करने के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन उसको ट्रांसेंडेंटल ऐसा समझना चाहिए। महाराज, जगन्नाथ पुरी, देयर इज नो एकादशी आज Papa cannot go into Mahaprasad. So, okay, we do because Mahaprabhu told us. Is this only reason why we do Ekadashi in ISKCON, or is there any other reason? No, Ekadashi तो भारत में सब जगह पर, सिर्फ ISKCON नहीं, सब लोग भारत में करते हैं। बहुत लोग, सब संप्रदाय का वैष्णव लोग करते हैं, स्मार्त लोग भी करते हैं, लेकिन पुरी में ये लोग मानते हैं ऐसा, जो जगन्नाथ इसको एकादशी को बांध के रख दिया। आप जाएंगे तो मंदिर का पीछे छोटा मंदिर है, पंडा लोग बोलते हैं इधर जगन्नाथ एकादशी को बांध के रख दिया। अरे तुम्हारा तिथि आया तो क्या है, तो मेरा कैवल्य जो महाप्रसाद से तुम बड़ा हो गया, हमारा महाप्रसाद को सब खाएंगे। देखिए, दो चीजें, जगन्नाथ मंदिर में जो प्रसाद होता है वही महाप्रसाद है, क्योंकि वैसा में कुकिंग किधर नहीं होता है, वैसा ऑफरिंग किधर नहीं होता है, और ऑफरिंग के मतलब विमला को जो निवेदन किया जाता है वो सिस्टम किधर में नहीं होता है। इसीलिए पूरी पंडा लोग बोलते हैं दुनिया में जो कुछ है वो प्रसाद है, वो प्रसाद है। पूरी में जो होता है वो सही महाप्रसाद है, इसलिए उसका महानता बहुत श्रेष्ठ है। तो उसका मतलब ये नहीं जब एकादशी आ जाएगा हम लोग फ्लाइट में पूरी चले जाएंगे, उधर अच्छे से चावल दाल सब्जी खा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। महाप्रभु ने बताया
पुरी में जो पुरी पंडा लोग होता है, जगन्नाथ का सेवक होता है, हाँ, वो जगन्नाथ पार्षद सिद्ध लोग होता है, वो लोग के लिए ठीक है। लेकिन हम लोग साधक है, साधना करता है। पुरी में जो पुरी का लोग होता है, उनको तो देवता लोग चतुर्भुज रूप में दर्शन करता है, तो उनको अनुकरण नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु बोले हम लोग साधना करता है, साधकों को इसको फॉलो करना चाहिए। एकादशी को महाप्रसाद को प्रणाम करेंगे, उनको वंदना करेंगे, हाँ, नेक्स्ट डे पारण के समय हम लोग खाएंगे। पुरी में होने से भी जो लोग वैष्णव लोग होते हैं, पुरी में रहने से, जैसे रामानुज संप्रदाय का हो या गौड़ीय संप्रदाय का हो, सब लोग इसको पालन करते हैं। हाँ, पुरी लोग खाते हैं तो ठीक है, हम लोग को नहीं करना है। फिर आशीष मित्ताल ने पूछते हैं, if Sabar people are allowed to do service, then why non-Hindus are not allowed to have darshan in temple? वो लोग बोलते हैं, देखिए एक समय था हिंदू नॉन हिंदू का सवाल नहीं था, हाँ, मुसलमान क्रिश्चियन ये लोग तो बाद में आए। मेरा विचार से शास्त्र में से कुछ लिखा नहीं हुआ हिंदू नॉन हिंदू, लिखा नहीं हुआ। ये लोग को पांडा लोग बोलते हैं जो मुसलमान राजत्व होता था, उसे मुसलमान लोग आके विग्रह को नष्ट कर देते हैं, मंदिर को आक्रमण कर देते हैं, उसी समय से सिस्टम हो गया, नॉन हिंदू को लोग अलाउ करते नहीं। तो ठीक है, हम लोग भगवान जगन्नाथ को दर्शन नहीं करते, इसलिए ये तो विधान है ना, भगवान ने विचार किए, साल भर जो लोग मेरे को दर्शन करने के लिए आ नहीं पाते हैं, मौका नहीं मिलता है, मैं तो उनके लिए बाहर जाता हूँ, इसलिए इतना चिंता करने का जरूरत नहीं। हम लोग सोचते हैं मंदिर में जाने का सौभाग्य मेरे क्या नहीं होता है, तो मंदिर में जाके जो सौभाग्य होता है उससे ज्यादा सौभाग्य आपको प्राप्त होता है मंदिर में नहीं जाने से। क्योंकि मंदिर में जाके भगवान को जितना कृपा प्राप्त होता है मंदिर में दर्शन करते हुए, भगवान तो रथ का ऊपर सवार होता है, उनको करुणा का प्रभाव हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाता है, तो मंदिर में जाने के लिए कोई हमको जरूरत नहीं होता है। और वो विधान है, सब लोग पूजा किए थे, लेकिन वो लोग शुचिता पवित्रता सब फॉलो करते हैं, सब लोग तो जाते हैं, वो तो सब लोग बोलते हैं, द्वैतपति लोग बोलते हैं, तो हम लोग वैष्णव नहीं है, ये हम लोग को भक्त नहीं है, हम भगवान जगन्नाथ का भक्त नहीं है, और क्या है, हम लोग वैष्णव नहीं है, हम लोग भक्त नहीं है, हम लोग भगवान का परिवार का लोग है। अब भगवान भी ऐसा उसको ग्रहण किए, समझते हैं। जब भगवान का नवकलेवर होता है, ये दैतापति लोग किसका घर में मौत हो जाने से जैसे श्राद्ध करते हैं, माथा शरीर क्या करते हैं, शेविंग करते हैं, हिंदी में क्या, सर मुंडन करते हैं, नहाते हैं, पवित्र होता है, ये सबर लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि भगवान उनको उनका परिवार का लोग ग्रहण किए, तो इसीलिए हम लोग, वो लोग जाते हैं, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, नहीं, ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। Why Jagannath and Krishna deities are not same? हिमांशु चावला बोलते हैं, आपको तो ये मालूम है ना, जगन्नाथ कृष्णा बलराम है, सुभद्रा है, पास में कौन है, पास में तो शिव नहीं होगा, ब्रह्मा नहीं होगा, कृष्ण है, लेकिन देखने के लिए ऐसा क्यों है, ये प्रश्न है। लेकिन हमारे इस्कॉन में तो ये बात बहुत चर्चा होता है, आप सुने हैं क्या, नहीं मालूम नहीं, इसके बारे में बताते हैं। एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, हर समय वृंदावन के बारे में सोचते थे, तो वृंदावन का द्वारका का रानी लोग और रोहिणी माता को पूछे वृंदावन में क्या होता था, हर समय प्रभु क्यों वृंदावन के बारे में सोचता है। रोहिणी ने बताया कृष्ण बलराम जब नहीं रहेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा। एक बार कृष्ण बलराम सुधर्म सभा में गए थे, पूरा 16,000 रानी को लेकर माता रोहिणी भगवान कृष्ण का ब्रजलीला बाल्य लीला परिवेशन करना शुरू किए, और उससे पहले सुभद्रा को बताया तुम दरवाजा के पास खड़ी रहो, कृष्ण बलराम आ जाएगा बाई चांस तो मेरे को बोल देना, मैं कथा बंद कर दूंगा, कृष्ण बलराम को नहीं सुनना, सुनने से अनर्थ हो जाएगा। तो वो सुनाते थे, सुभद्रा खड़ी थी दरवाजा पर, सुधर्मा सभा में कृष्ण बलराम थे, जब माता रोहिणी उनका ब्रजलीला बाल्यलीला बोलने शुरू किए, उनको मालूम हो गया
तो दोनों ने दौड़ के आते हुए सुभद्रा जो खड़ी थे दरवाजा पर, एक तरफ कृष्णा और एक तरफ हम बलराम खड़े हो गए। अब सुभद्रा इतना तन्मय हो गए थे बाल्य लीला श्रवण करने के लिए। देखो कृष्ण का लीला हम लोग अभी सुनते हैं तो तन्मय हो जाता है, और उस समय कृष्ण कौन परिवेशन करता है? स्वयं रोहिणी माता परिवेशन करता है। अरे 16 सहस्र महिषी लोग श्रवण करते हैं, तो कितना भाव नहीं होता था। तो सब तन्मय आत्मविस्मृत हो गए थे। तो सुभद्रा देवी बोल नहीं पाए। रोहिणी माता को जो कृष्ण बलराम आ गए उनको मालूम ही नहीं हुआ। तो कृष्ण बलराम भी सुनने लगे। तो सुनते हैं और चकित हो गए, आंखों बड़ा बड़ा हो गया, हाथ पांव अंदर घुस गया, महाभाव प्रकट हो गया। हाँ, तो इसी अवस्था में थे सुभद्रा कृष्ण बलराम। तो नारद मुनि आके पहुंच के उसी रूप को दर्शन कर लिए। उसी रूप में नारायण नारायण बोलते थे तो भगवान का फिर बाह्य भाव आ गया। तो भगवान फिर नॉर्मल फॉर्म हो गए। तो नारद ने बताया, अरे तुम मेरे से छुपाने से क्या होगा, उसी रूप को तुम्हें देखा, रूप में तुम किधर हो? मैं तो सब वैकुंठ को देखा नहीं। तो प्रभु आप मेरे को भक्त अगर मानते हैं तो कृपा करके इस रूप में जगतवासियों को दर्शन दीजिए। इसीलिए कृष्ण भगवान वो पूर्व में इस जगन्नाथ रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन फिर जे जथामांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम, जो भक्त आता है उसी रूप में उनको जगन्नाथ को देखते हैं। राम का भक्त आता है तो राम स्वरूप में देखते हैं, गणेश का भक्त आता है तो गणेश का स्वरूप में आता है। चैतन्य महाप्रभु गए, उनको श्याम सुंदर रूप में दर्शन दिए। हाँ, कोई शिव का रूप में भी पूजा करता है, कोई भैरव का रूप में पूजा करता है, लेकिन वो जगत का नाथ होकर रह गए। महाराज, you mentioned that Krishna created a body before leaving the planet. Then scripture says body was burned, and also there they say that the heart of Lord Jagannath is inside Jagannath, which was left after burning. Please elaborate on this, and also at Avakulava person who transferred this deity, they died in some village. ये मैं बताया, भागवत में ऐसा वर्णना किया गया, जब जारासवर भगवान को शूट किया, तीर विद्ध किया, तो गोलोक वृंदावन से एक रथ आया। भगवान एक शरीर में रथ में सवार होकर चले गए और एक शरीर इधर छोड़ के गए जगतवासियों को दिखाने के लिए। ठीक है, ये हुआ। और ये भी बात में सुना, हमारा पूरी में भी प्रचलित है, तो वो शरीर को जो दाह किया गया, एक पोर्शन वो नष्ट नहीं हुआ, तो उसको समुद्र में फेंका गया। उसको उनका कोई हार्ट बोलते हैं, कोई नाभि बोलते हैं। वो तैरते हुए आए। इधर किधर वर्णना किया जाता है, वो नील माधव रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा भी वर्णना आता है। हाँ, तो फिर किधर किधर बोलते हैं उसको रखा गया है। कोई के पंडा लोग बोलते हैं उसका अंदर में लिविंग शालिग्राम है, तो शालिग्राम रखा गया है, एक स्पेशल तरीका शालिग्राम रखा है। फिर क्या है तो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि तो आंखों को बंद करके हाथ में कपड़ा बांध के उसको ट्रांसफर करते हैं, ऐसा बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है, हाँ, जो हम लोग सुना है, जो साल ये नवकलेवर होता है, उस साल आउट ऑफ 3 1 विल डाई। राजा मरेगा, नहीं तो लकड़ी का जो विग्रह बनाते वो मरेगा, नहीं तो दैत्यपति जो ट्रांसफर करते हैं वो मरेगा। इसलिए जो सबसे बुढ़ा होता है उनको वो जिम्मेदारी जाता है कि वो मर जाएंगे। ये होता था, लेकिन आजकल होता नहीं लगता है। मैं देखा 2-3, मेरा जिंदगी में 2-3 साल बार देखा, ये लोग मरते नहीं आजकल। तो ऐसा है, इसी परम ब्रह्म इज ऑलवेज बिल्डिंग एंड ऑन। क्या होता है क्या नहीं होता है, ज्यादा समझने के लिए कोशिश मत करो। ब्रह्मा जी ने भगवान को समझने के लिए 100 साल तपस्या किए थे, स्वर्गीय माम। हाँ, प्रमाण में स्वर्ग का जो टाइम स्केल है, 100 साल तपस्या किए भगवान को जानकारी करने के लिए। 100 साल के बाद बताए, देखो 100 साल में मैं भगवान को भी जान पाया। भगवान को 100 साल तपस्या करके भगवान को जाना। तो भगवान नारायण सामने में आ गए, ब्रह्मा जी तुम मेरे को जान गए? हाँ प्रभु, जान गया। तू क्या जाना? मैं ये जाना, तुमको कभी भी मैं जान नहीं पाऊंगा,
ये मेरे को मैं जान गया, मेरे को मालूम हो गया। तो इसीलिए मुझंत जाता सुर है भगवान का संपर्क सब कुछ जान पाएंगे नहीं हो सकता है। Is Lord Jagannath under control with Panda in Jagannath Puri temple? तो होगा ही होगा, भगवान तो भक्त का कंट्रोल में होता है ना। पंडा लोग तो भगवान का सेवा करता है, ये पंडा लोग तो पान खाता है, सब ने कुल के पटर मांस मछली भी खाते हैं, तो ये भगवान उनका सेवा स्वीकार करता है। द्वारका लोग थे, वो लोग दारू पीते थे, क्या क्या करते थे, तभी भगवान परिवार लोग है सेवा लेते थे। तो जो मैं बताया, प्रभुपद ने भी बताया, मैं सुना ऐसा, तो पूरी का पंडा लोग जो कुछ करते हैं उनको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करना है। प्रभुपद ने बताया वो लोग भगवान का नित्य पार्षद होते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए मर्त्य लोक में जन्म जन्मांतर में वो लोग आते हैं। इसीलिए वी डोंट फॉलो देम, दे आर डिफरेंट लेवल, दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, भगवान उनको मौका दिए हुए, तो वो लोग भांग भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, सब लोग नहीं, कुछ कुछ भी। वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज देम, नाइदर यू हैव टू फॉलो देम। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। ऐश्वर्य और माधुर्य बोथ, कैन यू एक्सप्लेन? ऐश्वर्य, इट इज सेड जगन्नाथ इज बोथ ऐश्वर्य एंड टुगेदर, कैन प्लीज? जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ का ऐश्वर्य लीला, माधुर्य लीला, औदार्य लीला, ये तीन होता है। शास्त्र में वर्णना किया गया, भगवान गोकुल में द्वारका में जो लीला करते हैं सब जगन्नाथपुरी में होता है। पुरी जो मंदिर है वो अभिन्न द्वारका ऐश्वर्य भाव का होता है। गुंडीचा मंदिर अभिन्न वृंदावन वो माधुर्य भाव का होता है। सी बीच का एरिया में जो टोटा गोपीनाथ है, सिद्ध बकुल है, गंभीरा है, महाप्रभु उनका पार्षद रहते थे, वो अभिन्न नवद्वीप औदार्य धाम होता है। फिर ऐश्वर्य धाम माधुर्य धाम में क्या फर्क होता है? हमारा वैकुंठ ऐश्वर्य का धाम होता है, गोलक वृंदावन माधुर्य का धाम होता है। ऐश्वर्य धाम में भक्त लोगों ने भगवान का ऐश्वर्य को ज्यादा पसंद करते हैं और ऐश्वर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, जिससे भक्त लोग भगवान के पास आत्मसमर्पण करके बोलते हैं, ओ प्रभु मैं तुम्हारा हूँ। इसको बोलते हैं तदीयता भाव। तुम कितना महान हो, तुम कितना श्रेष्ठ हो, मैं कितना छोटा हूँ, मैं तुमको क्या कर पाऊं, तुम मेरे को प्रोटेक्ट करो, तुम मेरे को पालन करो, ये ऐश्वर्य भाव का, ठीक है। लेकिन माधुर्य भाव में ऐसा नहीं होता है। ऐश्वर्य भाव में मैं तुम्हारा हूँ, माधुर्य भाव में तुम मेरा हो, ये मध्यता भाव होता है। उधर ऐश्वर्य है लेकिन प्रेम इतना महान है, श्रेष्ठ होता है, ऐश्वर्य देखा ही नहीं जाता है, भगवान का महानता कोई प्रभाव नहीं होता है। उधर भगवान को आपसे समान मानते हैं, तो आपसे छोटा मानते हैं, तब उधर वो भगवान बोले मालूम नहीं होता है। माधुर्य भाव में भगवान ये भगवान है, एक ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए भक्त बोलते हैं मैं तुमको पालन करूंगा, मैं तुमको सुरक्षा करूंगा, ब्रज में जैसा हम भक्त लोग करते थे। ये ऐश्वर्य और माधुर्य में ये अंतर होता है। ओके, विल एंड हियर नाउ टुडे। हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी, लॉर्ड जगन्नाथ इज राधा रानी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ एक दो ही कृष्ण है, लेकिन जगन्नाथ स्वरूप में वो राधा रानी का विरह को राधा रानी का विरह का अनुभव करता है। कृष्ण स्वयं राधा का विरह अनुभव करता है, और चैतन्य स्वरूप में कृष्ण का विरह का अनुभव करता है। समझते हैं? और राधा रानी का चैतन्य स्वरूप में राधा रानी का भाव को अंगीकार करके राधा रानी कृष्ण का विरह कैसा अनुभव करते थे वो अनुभव करते थे। और राधा रानी इन मूड ऑफ कृष्ण नहीं, जगन्नाथ इज कृष्ण इन दिस सेपरेशन ऑफ राधा रानी, राधा विरह विधुरा,
इसको बोलते हैं राधा विरह। राधा का विरह में कृष्णा वो जगन्नाथ है, कृष्ण का विरह में कृष्णा वो चैतन्य महाप्रभु। महाराज एक लास्ट क्वेश्चन पोस्ट किया है। क्या है? क्या प्रश्न है? लास्ट प्रश्न। Yeah, Maharaj, the question ये post हुआ है. During Pahundi, they say that Krishna does not want to come out on Ratha. Why this happens and he is pulled out by the Pandas? Please explain. I never heard that. I never heard that Jagannath does not want to come out of temple. I am first hearing. Rather, he is very eager to come out of the temple to give darshan to his devotees. He's become very merciful, very eager to go to his birthplace, Vrindavan. He's always very eager to go. Why will not like to come out of temple? He took permission of Lakshmi Devi. He told, I am going for 2 days. All things described are there. And I have not heard that he did not want to go out. That's why Pandas are pulling him out of the temple. I'm first time hearing this. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, वंशित प्रभु आपका हैंड रेस था काफी टाइम से, आप पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, आप पूछेंगे क्वेश्चन? यस प्रभु, यस प्रभु। महाराज मेरा धन्यवाद प्रणाम महाराज। महाराज मैं पूछना चाहता था, जैसे आपने बताया कि रथ यात्रा बस उसी दिन होती है या उसी दिन करनी चाहिए, ये कहाँ तक है कि हमारे इस्कॉन में तो हर जगह कभी भी तिथि निकालते हैं और रथ यात्रा करते हैं, और वो क्या है, मतलब ऐसा क्यों? ना मैं तो बताया हमारा इस्कॉन में, बिकॉज ये इंटरनेशनल ये लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए जिधर विदेश में जिधर जिधर ऐसा स्थिति है ऐसा करता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा ब्यूरो में रेजोल्यूशन पास किया, तो भारत में हम लोग तिथि पर करेंगे। जैसे जन्माष्टमी को होता है, जैसे स्नान पूर्णिमा तो जगन्नाथ का जन्म तिथि है ना, लेकिन विदेश में जो कोई दिन भी करता है, मैं विदेश में जो जाता हूँ भक्त लोग को मैं समझाता हूँ, ठीक है रथ यात्रा तुम सेम डे नहीं कर पाते हो, दूसरा दिन में करो, लेकिन स्नान पूर्णिमा तिथि में करके 15 दिन के लिए दरवाजा बंद करके रखो, मैं ऐसा बताता हूँ। लेकिन भारत में हम लोग को 15 दिन जो तिथि में करना अच्छा है। तो अभी हमारा ब्यूरो में ये चर्चा हुआ, ये भी रेजोल्यूशन पास हुआ, सब मंदिर को एनकरेज करते हैं सेम तिथि में करो। सेम तिथि में करने से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा जन्माष्टमी देखो, सारा इंडिया में जन्माष्टमी सेम तिथि में होता है। अभी लोगों को लगता है जन्माष्टमी मतलब इस्कन ही है, ये कृष्ण भगवान इस्कन का मोनोपोली बन गया, ये इस्कन का भगवान है, इतना प्रचार होता है। मेरा अंदाज से हम लोग एक दिन में करेंगे ऐसा हो जाएगा। पूरी रथ यात्रा से हमारे इस्कन का रथ यात्रा प्रसिद्ध हो जाएगा, सब पेपर में लगेगा। One day, all papers will say, ना दिल्ली रथ यात्रा, बॉम्बे रथ यात्रा, दिस रथ यात्रा, दैट रथ यात्रा, तो हर जगह पर होगा। क्योंकि हमारा तो उड़ीसा में, बंगाल में, असम में हम लोग तो बारिश का दिन है, तभी हम लोग तो उसी समय में करते हैं, दूसरा जगह पर क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग प्रचार का अच्छा फायदा उठाना चाहते हो तो हम लोग थोड़ा ऐड कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में रात को बाहर निकलते हैं, फिर शाम को थोड़ा प्रोग्राम कर में घर में बैठ जाते हैं। हम लोग को प्रचार का फायदा उठाना चाहते हैं तो तुम 7 दिन भगवान को बाहर रखो, गुंडीचा घर का हॉल रेंट करो, गुंडीचा घर बनाओ, 7 दिन तक प्रोग्राम करो, लाखों लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, उससे ज्यादा प्रचार हो जाएगा ना। एक दिन बाहर निकलता है, शाम को अंदर, क्या इससे तो प्रचार तो कम होता है। लेकिन इफ यू फॉलो पूरी स्टाइल, then I think our preaching will increase more. That is my understanding. Okay? Yes, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. महाराज एक और हैंड रेस है, क्या क्वेश्चन ले सकते हैं? सॉरी मैं 7:30 को कितना 8:30 8:30 को खत्म करता था, तुम बोला नहीं 15 मिनट ज्यादा बोलने पड़ेगा। सॉरी महाराज, ओके महाराज यू कैन फिनिश। आधा घंटा प्रश्न उत्तर चलेगा इसलिए। Maharaj, your association is so rare. I mean devotees are so eager to ask questions. Thank you so much, Maharaj.
तो अभी मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, बिकॉज महाराज टाइम लिमिट, तो बाकी डिवोटीज नेक्स्ट टाइम महाराज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। महाराज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आते रहिए और अपने एसोसिएशन में देते रहिए। तो अभी सभी लोग हैंड रेस करके एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, और वी विल चैंट हरे कृष्णा मंत्र एंड वी विल से थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। थैंक यू सो मच महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। Can I say something? Din Sudama Prabhu. यस प्रभु, प्लीज गो अहेड। Maharaj, to your lotus feet, we heard this Jagannath Katha. It looks that we have just touched it. So huge. And मैं जो कहना चाह रहा हूँ महाराज, गुड़गांव का कांग्रेगेशन जो 22 साल से हमने डेवलप किया है, उसका बेस मूल जो है भगवान का, वो श्री जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमने आज से 21 साल पहले शुरू किया था, और हर साल वो अपने समय पे होती रही। उसका समय थोड़ा डिफरेंट रहा, अभी हम उसको एक ही समय पे करना चाहेंगे, लेकिन सभी गुड़गांव वासी जो हैं भगवान जगन्नाथ को जानते हुए, इस्कॉन से संबंध रखते हुए, इससे आगे गुड़गांव का प्रचार बढ़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा महाराज, आपका समय हमें बार बार जगन्नाथ कथा के लिए मिलता रहेगा तो हम बड़े भाग्यशाली होंगे और आपका हम बहुत ऐसा रहेगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू Hare सो Krishna. मच। Thank you so much, Maharaj. We are so grateful to you. I mean, despite your busy schedule, you took out some time for us. Thank you so much, very much. थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी। Okay, so dear devotees, thank you so much for joining in. You see, like this program is growing day by day, and with all your love and association, this program and all the temple management, all the support we are having, and I would like to personally say thank you to all the devotees who are doing really so hard to, it's very, very rare and difficult to get the time of such elevated people. So I request, everyone, please keep joining this program with your love and association. Yeah, and I would like to thanks to Shukapriya Prabhu also, I think, who took out time and who took Maharaj's time and who chased Maharaj. So thank you so much. Dyagrant Prabhu was also, despite his sickness, he's keep posting his questions and for the benefit of all of us. Thank you so much. With that, we would like to close this. Ajit Prabhu, do we have any other announcement? No, for the day it's good. Thank you so much. We are relishing Jagannath Katha, so it's very enjoyable.